हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 4.2। तो आइए बच्चों, यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं एक्सरसाइज 4.2। और दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 का देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। लिखेंगे यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। और आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो दोस्तों पहले तो क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग वो क्वेश्चन नोट करते हैं। क्या दिया गया है बच्चों? दिया गया है y = 3x + 5। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है भाई? सोल्व करना है। और दोस्तों इसके 3 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा कि एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, या अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया गया है। तो बच्चों इक्वेशन दिया गया है y = 3x + 5। अब आइए बच्चों देख लेते हैं y का मान हम लोग रखते हैं और देख लेते हैं क्या यहाँ पर मान निकल कर आएगा। बच्चों यदि हम लोगों ने रख लिया y = 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि y = 0 रखने पर तो आइए बच्चों देख लेते हैं y की जगह हम लोग क्या करेंगे? 0 रख देंगे। इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x प्लस का 5 है। अब दोस्तों क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों जब पक्षांतर करते हैं तो क्या करते हैं? जो यहाँ पर संख्या प्लस में दी होती है वो यहाँ पर संख्या माइनस में हो जाती है। तो दोस्तों ये प्लस का 5 है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। और 5 इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर बचेगा 3x। जब x यानी चर पद के साथ कोई दोस्तों अचर पद जुड़ा होता है, तो जब x का मान निकालते हैं तो जो संख्या जुड़ी होती है वो इसके बटे में आ जाती है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? माइनस का 5 और अपान में दोस्तों आ जाएगा 3 और इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा x। तो दोस्तों यदि हम लोग y का मान क्या रख रहे हैं? 0, तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है? माइनस का 5/3। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या मान में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? माइनस का 5/3। कब? जब हमने y की वैल्यू रखी थी 0। तो दोस्तों इस तरीके से ये पहला मान प्राप्त हुआ। अब यदि हम लोग x का मान 100 रख लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इक्वेशन क्या दिया गया था? तो इक्वेशन दिया गया है y = 3x और प्लस का 5 दिया गया है। अब दोस्तों यदि हम लोग क्या करें? x की जगह 0 रख लें। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। x = 0 रखने पर, तो दोस्तों x का मान 0 रख लेते हैं। तो x की जगह 0 रखेंगे, क्या आ जाएगा? y = 3 गुणे x की जगह 0 रखेंगे और प्लस का 5 रखेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? y बराबर, इसमें जब 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 + 5। तो दोस्तों इस तरीके से y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। कब 5 आया है? तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम लोगों ने दोस्तों x का मान क्या रखा है? 0, तो y का मान क्या आया है? 5 आया है निकल कर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं, ये जो मान हैं, ये दोनों दोस्तों दोनों कंडीशन में मान ये डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न मान हमें प्राप्त होते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो आइए बच्चों देख लेते हैं। चूँकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होता है बच्चों? अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और अपना विकल्प कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है तीसरा विकल्प कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। तो दोस्तों लिखेंगे विकल्प नंबर तीसरा। आप लोग अपनी बुक में देख पा रहे होंगे, लिखा है तीसरे विकल्प में कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बच्चों देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण के हमें 4 हल लिखना है। तो
पहला देख लेते हैं समीकरण क्या दिया गया है बच्चों। पहले ऑप्शन में दिया गया है 2x + y = 7। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें दोस्तों मान निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे y का मान। किस तरीके से निकालेंगे, करेंगे पक्षांतर। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर पक्षांतर करने पर तो बच्चों जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y = 7। दोस्तों 2x इधर प्लस पर है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया कि 2x माइनस। अब दोस्तों हम लोग x का मान रखेंगे और y का मान हम लोग प्राप्त करेंगे। तो किस तरीके से मान यहाँ पर दिए जाएंगे, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग रखते हैं कि x = 1। तो दोस्तों लिखेंगे कि x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर, तो आइए बच्चों देख लेते हैं सवाल क्या दिया गया भाई। दिया गया है y = 7 - 2 × अब दोस्तों x बराबर हमें क्या रखना है, 1 रखना है। तो दोस्तों x = 1 रखेंगे। वैसे हम लोग ये चाहें तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे ताकि ज़्यादा डिजिट बड़ी ना जाए। तो दोस्तों 0 का मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 - 2 से जब 0 को दोस्तों गुणों करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जब दोस्तों घटाएंगे 7 में से जब 0 घटाएंगे तो दोस्तों 7 आ जाएगा। इसका मतलब जब हमने x का मान दोस्तों 0 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। अब आइए दूसरी कंडीशन देख लेते हैं इसी क्वेश्चन की। तो बच्चों सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। क्या दिया गया है, दिया गया है y = 7 - 2x। दोस्तों x की वैल्यू हम लोग 0 रख चुके हैं। अब आइए रख लेते हैं, यदि x बराबर हम लोग रखें 1, तो दोस्तों लिखेंगे x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, y = 7 - 2 × 1। दोस्तों सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7 - 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, और दोस्तों 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग यदि x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। अब आइए इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इक्वेशन फिर से वही रखेंगे, क्या आ जाएगा, y = 7 - 2x। अब दोस्तों x = 1 रख चुके हैं, तो अब हम लोग रखेंगे x = 2 रखने पर। लिखेंगे x = 2 रखने पर। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, y = 7 - 2 × 2। गुणा करेंगे दोस्तों तो 7 - 2 दूनी 4, घटाएंगे दोस्तों 7 में 4 चला जाएगा, 3 बचेगा। यानी जब हम लोग x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो दोस्तों कितना मान हमें प्राप्त हो रहा है हमें यहाँ पर 3 मान प्राप्त हो रहा है। अब आइए बच्चों x का मान यदि हम लोग 3 रखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है बच्चों, इक्वेशन दिया गया है y = 7 - 2x। तो दोस्तों रखेंगे कि x = 3 रखने पर, x = 3 रखने पर। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, क्या आ जाएगा भाई, यानी y = 7 - 2 गुणे दोस्तों y x की जगह कितना रखना है, 3, तो 3 आ जाएगा बच्चों। तो 7 - 3 दूनी 6, 7 में 6 जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यानी जब हमने x का मान 3 रखा तो हमें दोस्तों y का मान कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ है। तो आइए अब इनके मान निकाल लेते हैं। यानी दिए गए समीकरण के 4 हल पूछ रहा था दोस्तों, कितने हल पूछ रहा था, 4 हल। तो आइए लिख लेते हैं कि समीकरण के लिखेंगे बच्चों यहाँ पर दिए गए समीकरण के 4 हल, दिए गए समीकरण के 4 हल। तो दोस्तों पहला हल क्या है, पहली बार में हम लोगों ने x की वैल्यू कितनी रखी थी, 0। तो दोस्तों y का मान कितना निकला था, 7, पहला हल हो गया। दोस्तों दूसरा हल निकालते हैं, x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1। तो दोस्तों हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5, तो 5 रखेंगे। फिर दोस्तों दूसरी कंडीशन में जब रखेंगे तो हमने x की वैल्यू कितनी रखी दोस्तों, 2। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ। फिर दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन में जब हमने x का मान दोस्तों कितना रखा, 3, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 1। तो ये 4 हल दिए गए हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि दिए गए समीकरण के 4 हल ये हैं, और इस तरीके से आप लोगों को बुक में भी दिए हुए मिलेंगे। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी स्टेप में क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, बस केवल हमें सॉल्व करना होगा। रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों दिया क्या गया है, दिया गया है पाई x, यानी पाई साथ में जुड़ा है और इसी के साथ में x है, और प्लस का बच्चों y है, और इसी के साथ में बराबर में 9 दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे बच्चों, जैसे हम लोगों ने पीछे वाले सवाल में किया था। पहले नोट करेंगे सवाल, यानी पाई x + y = 9 लिखेंगे बच्चों। पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर बच्चों पक्षांतर कर देते हैं, क्या आ जाएगा,
y बराबर 9 माइनस पाई और x, ये है बच्चों। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यानी x बराबर 0 रखेंगे, फिर x बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरीके से बच्चों हम लोग रखेंगे और मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो बच्चों क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर। तो आइए बच्चों रख देते हैं मान, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू, और x की जगह दोस्तों क्या है 0 रख दिया, तो क्या आ जाएगा y बराबर, अब दोस्तों 9 माइनस पाई का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दोस्तों यानी y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो y की वैल्यू आ गई 9। कितनी आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई 9। अब आइए हम लोग 0 तो मान रख चुके हैं, अब आइए एक बार क्या करते हैं, हम लोग एक मान रख के देख लेते हैं कि भाई एक बार एक मान रख के देंगे, उसके बाद में देखेंगे किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक कंडीशन लगाएंगे, क्या आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों पाई एक्स, दोस्तों डायरेक्ट ये रख लेते हैं मान, बार बार से पक्षांतर करने से यही इक्वेशन है, तो डायरेक्ट यही रखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, ये क्वेश्चन रखेंगे बच्चों। अब हमें क्या रखना है, x बराबर 1 रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि x बराबर 1 रखने पर दोस्तों मान निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 1, क्योंकि x का मान 1 है, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई, ये आ जाएगा दोस्तों। जब हमने क्या किया, x का मान 1 रख दिया तो हमें y का मान कितना मिला, 9 माइनस पाई। अब आइए बच्चों देख लेते हैं, दो मान रख के देख लेते हैं, तो इक्वेशन दोस्तों वही रखेंगे। आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या दिया गया है, यानी y इक्वल टू 9 माइनस पाई और x, लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि x बराबर 2 रखने पर, तो भाई मान रख लेते हैं, क्या आ जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणे, और x का मान 2 है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, कितना आ जाएगा बच्चों 9 माइनस 2 पाई, क्योंकि ये दोस्तों इससे घटेगा नहीं, क्योंकि इसके साथ पाई नहीं है, इसके साथ पाई जुड़ा है। तो दोस्तों दो क्वेश्चन हो गए। अब आइए तीसरा देख लेते हैं, इसी को दोस्तों हमें लगाना है, इसी सवाल को कह रहा 4 हल ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों 3 तो हमने ज्ञात कर लिए, चौथा देख लेते हैं, क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 9 माइनस पाई और x। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि x बराबर हम लोग रखेंगे 3, क्या रखेंगे बच्चों कि x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3, तो दोस्तों क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई 9 माइनस 3 पाई। अब दोस्तों इस सवाल का आंसर रख लेते हैं, जिस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का आंसर रखा था। क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण के 4 हल, दोस्तों क्या है, दिए गए समीकरण के 4 हल। तो दोस्तों लिख लेते हैं, यदि हमने x का मान रखा था बच्चों 0, क्या रखा था 0, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ था 9। दूसरी कंडीशन में यदि हमने x का मान रखा था बच्चों क्या 1, तो y का हमें मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 9 माइनस पाई। दूसरी कंडीशन बच्चों, यदि हमने x का मान रखा था 2, तो बच्चों हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ 9 माइनस 2 पाई। फिर वहीं बच्चों यदि हमने x का मान रखा था 3, तो y का मान दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या दिया गया है। तो बच्चों डालेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी स्टेप में आप लोग आंसर ज्ञात कर पाएंगे। लिखा है बच्चों क्वेश्चन x इक्वल टू 4y। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा आप लोगों को इजी क्वेश्चन मिलने वाला है नहीं। तो दोस्तों मान रखेंगे और डायरेक्ट इसके आंसर आ जाएंगे, इसमें तो पक्षांतर भी नहीं करना होगा। तो x बराबर दोस्तों क्या है 4y। अब दोस्तों पहली बार हम लोग क्या करते थे कि x का मान रखते थे, अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस बार दोस्तों हम लोग y का मान रखेंगे और x के मान हम लोग ज्ञात करेंगे। दोस्तों बिल्कुल एकदम नियम वही है, बस हमें केवल इस तरीके से मान उनके अलग अलग रखने होंगे। तो क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, बहुत ही ईजी स्टेप में समझाएंगे बच्चों क्वेश्चन आप लोगों को। y बराबर क्या रखेंगे 0, तो आइए देख लेते हैं x का मान क्या प्राप्त होगा। तो x बराबर 4 इंटू वाई की जगह बच्चों क्या करना है 0, तो x बराबर क्या आ गया 0, यानी यदि हमने y बराबर 0 रख लिया तो x का भी मान क्या आया बच्चों 0 आ गया। अब आइए दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं बच्चों, ये तो पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन यहाँ पर रखेंगे, यानी x इक्वल टू 4y।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने y बराबर 0 रखा है, अब y बराबर हम लोग 1 रखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि y बराबर 1 रखने पर, तो दोस्तों y बराबर 1 रख लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, x इक्वल टू 4 इंटू 1 गुणा करेंगे बच्चों, तो 4 एकम 4 आ जाएगा। यानी जब हमने y का मान 1 रखा तो दोस्तों x का मान हमें कितना मिला, 4 मिला। अब आइए इसी क्वेश्चन को दोस्तों फिर से करते हैं, क्योंकि 4 बार एक क्वेश्चन को 4 बार करना है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 4y। अब दोस्तों y बराबर पहले 0 रखा था, फिर 1 रखा, अब दोस्तों 2 रखेंगे। लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 2 करेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान हमें कितना मिल गया बच्चों, हमें x का मान मिल गया 8। अब आइए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रखेंगे बच्चों x बराबर 4y। अब दोस्तों 2 रख चुके हैं, अब लिखेंगे हम लोग इस बार y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर। तो दोस्तों मान निकालते हैं, क्या आ जाएगा, आ जाएगा x इक्वल टू 4 गुणे 3, गुणा करेंगे बच्चों, आ जाएगा 4 3 12। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के सॉल्व दोस्तों सॉल्यूशन आ चुके हैं। आइए अब इसका आंसर रखते हैं। किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण के 4 हल हैं, और कौन कौन है आइए लिख लेते हैं। तो बच्चों जब हमने क्या किया, y का मान 0 रखा तो x का मान भी क्या प्राप्त हुआ, 0। तो आ जाएगा 0, पहला हल हो गया। दोस्तों दूसरा देख लेते हैं कि जब हमने दोस्तों y का मान 1 रखा तो x का मान हमें कितना मिला, 4 मिला। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 4, 1। फिर दोस्तों यदि हमने y का मान 2 रखा तो दोस्तों x का मान कितना मिला, 8। तो दोस्तों आ जाएगा 8, 2। फिर दोस्तों मान निकालते हैं, जब हमें x का मान 12 मिला तो दोस्तों y का मान हमने कितना रखा था, 3। तो आ जाएगा 12, 3। दोस्तों ये जो 4 हल दिए गए हैं, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद।